मंडल क्रिकेट एसोसिएशन के भ्रष्टाचार, युवा खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में न पार्टिसिपेट करने देने और न खेलने के लिए मैं ये प्रेस वार्ता आज कर रहा हूँ, जिसमें मंडल क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा हर साल 4-5 प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं, जिसमें 30,000 से लेकर 20,000 तक एंट्री फीस लिया जाता है और प्रतियोगिता किसी न किसी विवाद की भेंट चढ़ जाती है। अक्सर प्रतियोगिताएं, जैसे अभी देखिए जिला क्रिकेट लीग हमारे यहाँ कराई गई थी, जिसमें 40 क्लब ने पार्टिसिपेट किया था, ए डिवीज़न और बी डिवीज़न। दोनों क्लब, सभी क्लब में 20-20 हज़ार रुपये सारे बच्चों ने एंट्री फीस दिया था और उसकी प्रतियोगिता का फाइनल करा दिया गया। 3 महीने हो गया, आज तक उसका प्राइज़ नहीं दिया गया। जिसमें बोला गया था, जिस प्रतियोगिता का उद्घाटन अनिल त्रिपाठी विधायक जी किए थे, उन्होंने भी बोला था कि विजेता उपविजेता टीम को 11,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा और मंडल क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से व्यक्तिगत पुरस्कार और ट्रॉफी थी, वो आज तक अभी तक नहीं दिया गया है। उसके बाद यूपी T20 चैंपियनशिप जो दफा वेट के साइड पे पिछली बार कराई गई थी, इसमें 30,000 रुपये एंट्री फीस 8 टीमों ने मंडल क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा जो आयोजक थे उनको दिया गया था। उसके बाद वो प्रतियोगिता जब कंपनी को घाटा हो गया, बच्चों ने, खिलाड़ियों के द्वारा सट्टेबाजों ने उसमें सट्टेबाजी की, तो वो लोग जो है कंपनी भाग गई। दूसरे दिन कंपनी भाग गई, उसमें भी किसी टीम का एंट्री फीस वापस नहीं किया गया। फिर उसके बाद आतिथ प्रीमियर लीग जो मंडल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनके बेटे के नाम से आयोजन होता है, जिसमें सभी लोगों ने 20-20 हज़ार एंट्री फीस दी। आपसी तालमेल और मैच में एक छोटे से आउट और नॉट आउट के विवाद को लेकर के प्रतियोगिता को बंद कर दिया गया। वो भी सारा पैसा एसोसिएशन गमन कर गया। उसके बाद जो है इन लोगों ने रेड चिली T20 टूर्नामेंट एक बच्चे ने शुरू कराया था, रेड चिली जिसका रेस्टोरेंट है, वो काफ़ी अच्छा हुआ था। उसमें ये हुआ था, मंडल क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई थी कि यहाँ पर जो है कोई बाहरी खिलाड़ी नहीं खेलेगा। मंडल क्रिकेट एसोसिएशन सारे प्लेयर लखनऊ से बुलाकर खिला रही थी। आपसी विवाद के कारण उस प्रतियोगिता को मंडल क्रिकेट एसोसिएशन ने रद्द कर दिया। कोविड उसके बाद इन लोगों ने सारा जो रेड चिल्ली हुआ था उसका विवाद सारे थाने से लेकर हर जगह दिया गया था। फिर दफा वेट कंपनी जो है दोबारा उसी ग्राउंड पर आ गई है और दोबारा कल मैच में सट्टेबाजी हुई है। सारी चीज़ मतलब रिकॉर्ड के तहत मैं इस प्रेस वार्ता में आप लोगों को प्रस्तुत कर रहा हूं। और इसके द्वारा हमारे जो युवा खिलाड़ी हैं, जब ये गोरखपुर प्रीमियर लीग का आयोजन मंडल क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा किया गया था, जिसके शफीक अहमद सिद्दीकी जो मंडल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनकी देखरेख में किया जा रहा है। उसमें जब वो फॉर्म बांट रहे थे, 390 खिलाड़ियों ने फॉर्म खरीदा था 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस देकर। जब फॉर्म लिया, मतलब बच्चे लेने जा रहे थे, तो उसमें जो है ये आधार कार्ड मांग रहे थे कि कोई भी बाहर के डिस्ट्रिक्ट का खिलाड़ी नहीं खेलेगा। और आज की डेट में ये हुआ था कि सबसे पहले आपको ट्रायल कराया जाएगा, ट्रायल के बाद नीलामी कराई जाएगी। ट्रायल नहीं कराए खिलाड़ियों का, उसमें बच्चों को टी शर्ट देने की बात कहे थे, टी शर्ट भी बाद में दिए और सबसे पहले नीलामी करा दिए। नीलामी में सारे खिलाड़ी अनसोल्ड हो गए। उसके बाद प्रेस में एक विज्ञप्ति छपती है कि साहब ने कर दिया घोटाला। उसके बाद इन्होंने जो है सभी खिलाड़ियों को बुलाकर 1-2 मैच का आयोजन किए। वो भी मैच कैसे तैसे हुआ और उसमें बोले कि ये मैच में परफॉर्मेंस करेंगे आप तो अगले साल खेलेंगे। और शहर के 10 खिलाड़ी जो राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, उनको मुंह से केवल 2-3 साल से बैन किए हुए हैं कि आपको किसी प्रतियोगिता में नहीं खेलने दिया जाएगा। खिलाड़ी अपनी गुहार लेकर मंडल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष शफीक अहमद सिद्दीकी, GN तिवारी सचिव के पास जाते हैं, तो लोग GN तिवारी जी कहते हैं कि मैं सारी यहाँ की लोकल बॉडी की जो भी समस्याएं हैं मैं सब शफीक अहमद सिद्दीकी को दे दिया हूँ, आप लोग उन्हीं से बात करिए। उनसे बात करते हैं खिलाड़ी, तो खिलाड़ियों पे थाने पे एप्लीकेशन दे देते हैं कि खिलाड़ी आकर हमको धमका रहे हैं और ये कर रहे हैं। और खिलाड़ी जो है उनके पास अपनी समस्या को लेकर जाते हैं, तो ये कहते हैं कि जानलेवा हमला कर, मैं जो है मेरी मर्जी, मैं जिसको चाहूँगा उसको खिलाऊंगा, जिसको नहीं चाहूँगा उसको नहीं खिलाऊंगा। सट्टेबाजी का आरोप लगा रहे हैं, कितने की सट्टेबाजी हुई है? कल जो है सट्टेबाजी का आरोप है। पिछली बार जो है करीब सट्टेबाजी की वजह से कंपनी को जब घाटा हुआ तो कंपनी ने सबकी आईडी ब्लॉक करके और सेंट एंड्रूज ग्राउंड से अपना कैमरा वैमरा लेकर भाग गई थी। इसकी सूचना भी मैं अवगत करा रहा हूँ प्रधानाचार्य महोदय को भी
कि उस बार भी आपके यहाँ भी हुई थी, तो किसी तरह से विद्यालय की बदनामी हुई थी। तो विद्यालय की बदनामी को लेते हुए आपके ग्राउंड से टूर्नामेंट दूसरे ग्राउंड पर कैंसिल कर दिया गया था। फिर आपने परमिशन अगर दिया है तो ये जो है गोरखपुर के खिलाड़ियों के साथ आप भी अन्याय कर रहे हैं। कितने की सट्टेबाजी हुई है? ये तो ऑफिशियली कंपनी ही बताएगी, लेकिन कल एक ऑनलाइन उसमें आपके प्रेस में मैंने दिया है कि 10,000 रुपये का किसी बच्चे ने बैट लगाया था, जिसको 16,000 रुपये उन्होंने उससे कमाया है। और गोरखपुर प्रीमियर लीग का आयोजन गोरखपुर के स्थानीय खिलाड़ियों के लिए किया गया था। 70% इसमें बाहर के खेल, लेकिन इसमें 70% खिलाड़ी गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के बाहर से खेल रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट तो छोड़िए अन्य राज्यों के भी खिलाड़ी आकर इस प्रतियोगिता में खेल रहे हैं। ये हमारे गोरखपुर के खिलाड़ियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। और मंडल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कोई काम लिखित में नहीं करते हैं, किसी बच्चे से एंट्री फीस लेते हैं, किसी क्लब से एंट्री फीस लेते हैं, उसको कोई रसीद नहीं देते हैं। किसी बच्चे से फार्म लेते हैं, उस पर कोई सीरियल नंबर नहीं रहता है। किसी बच्चे को बैन करते हैं, उसका कोई लिखित प्रमाण इनके पास नहीं रहता है, कि लिखित देने से एकदम इनकार करते हैं। और ये कहते हैं कि मीडिया में तो रोज डेली ऐसे छपता रहता है, हमारी प्राइवेट संस्था है, हम जो है इन लोगों को चिल्लाने दो। मीडिया में रोज़ ऐसे ऐसे अखबार में छपते रहते हैं, हम पेपर और अखबार न्यूज़ चैनल नहीं देखते हैं, और इससे हमारा कुछ नहीं लेना देना है। अच्छा ये बताइए, जो यूपीसीए जो ये टूर्नामेंट कराती है, इसका कोई मैनिफेस्टो जारी करता है? अगर जीपीएल कोई करा रहा है तो इसका क्या कोई लिमिट होता है कि कौन से प्लेयर कितने में बिकेंगे, कितने में नहीं बिकेंगे? इसका मैनिफेस्टो जीपीएल देगा? मीडिया के द्वारा जैसे हम लोगों को पता चला था कि यहाँ पे जो है, जब जो है ये फॉर्म दे रहे